हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आई होप आप सब ने जीके मॉक 2 की जोरों शोरों से तैयारी कर ली होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ और आई कैन बेट कि आप बोलोगे कि मैम आपने बहुत अच्छा मॉक प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना है और साथ में अपना 30 में से स्कोर भी बताना है। और जो मेरा टारगेट है यहाँ पे रहेगा 25+। ठीक है, 25+ जो स्कोर करेगा उसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। चलिए, so question number 1 is on your screen that कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। ठीक है, तो कैबिनेट ने नेशनल डे स्पेस डे कौन से दिन को डिक्लेयर किया है। आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है। मैं आपको सही आंसर बताती हूँ इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगस्त 23 इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल स्पेस डे। क्यों क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज आपको पता है चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है उसको मनाने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये 23 अगस्त को क्या किया गया है, नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ कैबिनेट ने ये डेजिग्नेट किया कि हम 2 लोकेशंस को पॉइंट देंगे। पहली लोकेशन वो जहाँ पे चंद्रयान 2 के इम्प्रिंट्स है। ठीक है, आपको पता है चंद्रयान 2 जो है वो एक्सीडेंटली लॉन्च हुआ था, मतलब लैंड हुआ था। ठीक है, तब उसके जो पार्ट्स हैं वो सही से वर्क नहीं कर पाए थे फिर। तो जहाँ पे चंद्रयान 2 का इम्प्रिंट है उस पॉइंट को दिया गया है नाम तिरंगा पॉइंट। और जहाँ पे जो हमारा विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 का, जहाँ पे वो लैंड किया था सक्सेसफुली, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। साथ में अगस्त 23 भी आपने याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू इज अगेन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच वाज रिलीज्ड रिसेंटली। ठीक है, आपने बताना है दुनिया की सबसे एडवांस्ड अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, जेएस। ओके, नेक्स्ट इज ऑन लेक्स। तो उमियम लेक कौन सी स्टेट में है ये आपने मुझे बताना है, कहाँ पे है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मेघालय, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका ये करंट अफेयर में भी है। तो मेघालय गवर्नमेंट ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है एआई इनेबल्ड, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनेबल्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू सेव गार्ड द उमियम लेक, जो कि उमियम लेक को और क्या कहा जाता है, बड़ा पानी लेक। ठीक है, बड़ा पानी लेक। और इसके लिए मेघालय गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये करंट अफेयर में थी तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में इसका। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। शरद कमल, हरमीत देसाई, सत्यान गणेश शेखरन आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों लोग कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टेबल टेनिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है बिकॉज इस टीम ने क्या किया है, क्लिंच किया है ब्रोंज मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। अब आप बोलोगे मैम ब्रोंज मेडल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको पता होगा आपके VLW के एग्जाम में ब्रोंज मेडल जो शॉर्ट पुट में लेके आए थे लड़की, उसके रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। तो ब्रोंज मेडल उन्होंने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में लाया है। कहाँ पे हुआ था, जो साउथ कोरिया में हुआ था। अब ये न्यूज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हुई है साउथ कोरिया में, वो क्वालिफायर थी फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ठीक है, जो पेरिस में 2024 के ओलंपिक्स होने वाले हैं, ये उसके लिए भी क्वालिफायर थी। ठीक है, जो ये चैंपियनशिप हुई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा ये टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए फटाफट से लगाइए। G20 लीडर्स डिक्लेरेशन हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ विच रोड मैप फॉर टूरिज्म एज ए मीन्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो कौन से रोड मैप को उन्होंने हाईलाइट किया है, कौन से रोड मैप की जो इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है G20 लीडर्स ने, बताइए जरा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, फटाफट से लगाइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नोन एज। ठीक है, तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट में आया था शायद क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां का क्वेश्चन है, सीधा सा आसान इसका आंसर है ग्रीष्म। ठीक है, समर सीजन को कश्मीर और लद्दाख में ग्रीष्म कहते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका जीएसए में आया हुआ है। चलिए फटाफट से लगाइए आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद द स्टेट वेयर दे आर हैव बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को उनकी स्टेट के साथ देखना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखो बाकियों को छोड़ो, अपना जम्मू कश्मीर का देखो आप, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? जम्मू में। ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, क्या बताना है आपने कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बताइए जरा। ठीक है, आपने बताना है क्या किश्तवाड़ में है, कहीं और डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने मुझे बताना है। और साथ में आप बताइए कि क्या पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, नेटवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है। क्या ये तीनों सही है, या पहला तीसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या 1 2 3 तीनों सही है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये तीनों की तीनों क्या है? सही से मैच्ड है। ठीक है, नेटवर मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में है। अच्छा बताइए कौन सी रिवर पे है? पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, और रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं उसको, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और कौन सी नदी पे है ये रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कौन सी नदी पे बताइए जरा मुझे। ठीक है, चेनाब पे है। ठीक है, चेनाब नदी पे है, याद रखिएगा। जो हमने ये वाला प्रोजेक्ट देखा, नेटवर्क मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और रिवर टन्स पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है जमुना की। ठीक है, जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड में ये आपको पाया जाएगा। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मगर इसका टारगेट है 2K व्यूज। जब इस वीडियो पे आप 2K व्यूज कर दोगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ी मेहनत आपने भी करनी है, इसको शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, इस चैनल से आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, तो ही आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो को लाइक भी और शेयर भी करना है अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली ये क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो दराज ब्रिज हैज बीन रिसेंटली ओपन फॉर इट्स ऑपरेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? बताइए जरा, दराज ब्रिज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजौरी में। ठीक है, देखो डी राज क्या है, डी राज और राज राजौरी। ठीक है, राज और राजौरी। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से लिंक करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9, विच रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी? ठीक है, आपको पता है ये पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, ये पेनिनसुलर इंडिया है। कुछ नदियां इस तरफ फ्लो करती हैं, कुछ नदियां इस तरफ फ्लो करती हैं। यहाँ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ है अरेबियन सी। ठीक है, आपने बताना है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या नर्मदा कौन सी अरेबियन सी में गिरती है, बताइए जरा। ठीक है, तो आपको पता है गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तो ऊपर है, ये भी हमारा बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। कृष्णा नदी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मगर नर्मदा जो नदी है, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गई, ये अरेबियन सी में गिरती हैं। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, which among the following princely state of the India were in direct political relation with the government of India? ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने एक क्वेश्चन टाइप किया है ये। ठीक है, तो आपने भी थोड़ा एफर्ट दिखाना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो कौन सी प्रिंसली स्टेट जो है आज़ादी से पहले डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, बताइए ज़रा। हैदराबाद स्टेट, ग्वालियर स्टेट, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा स्टेट। देखो जम्मू कश्मीर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बताइए ज़रा, जम्मू कश्मीर पता है तो ऑप्शन 3 जहाँ पे नहीं है उसको कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। हैदराबाद भी आपने सुना ही होगा, हैदराबाद स्टेट, फिर बाद में वो मिले थे, है ना, तो 1 तो सभी में है, कैसे लगाओगे अब? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे चारों की चारों जो स्टेट थी वो डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो 5 प्रिंसली स्टेट थी बेसिकली जो कि डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जैसे कि हैदराबाद स्टेट, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा स्टेट और किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चीटिंग मत मारना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर नॉट खरीफ क्रॉप? ठीक है, तो इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, बताइए जरा। चलिए, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? इसको मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, जो गर्मियों में होती है, जून जुलाई में लगते हैं, जुलाई से सितंबर तक हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। बताइए कौन सी रही है खरीफ क्रॉप?
देखो अगर आप अभी देखोगे खेतों में तो आपको दिखेगा मस्टर्ड, ठीक है। तो मस्टर्ड क्या है, राबी क्रॉप है। तो बार्ले और जो मस्टर्ड है वो राबी क्रॉप है। ये ही नॉट लगाना था जो खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मस्टर्ड और बार्ले खरीफ क्रॉप नहीं है, सो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मेज हमारी खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट हमारी खरीफ क्रॉप है, राइस हमारी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, शुगर केन हमारी खरीफ क्रॉप है। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। Ministry of Environment Forest has recently issued a draft declaring an area of 1 kilometer from the boundaries of which wildlife sanctuary in Kangra district as an eco-sensitive zone। आपको पता है डल लेक को इको सेंसिटिव जोन बोला गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन पे क्वेश्चन बन रहा है। कितना पुराना क्वेश्चन था डल लेक का, तो ये तो अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये आप 100% में से लिखवा लो। तो कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने रिसेंटली अभी एक ड्राफ्ट डिक्लेयर किया है कि 1 किलोमीटर एरिया कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बताइए जरा कौन सी होगी। ऑप्शन ए पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो 1 किलोमीटर एरिया ना उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है, ऑप्शन ए। सारी डिटेल पढ़ लेंगे इस करंट अफेयर की क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंटेंट वाइज आपको यहाँ पे कमी नहीं देखने को मिलेगी, आपने बस अपना काम पूरा करना है। मैंने अपना काम पूरा किया है, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। चलिए, पोंग डैम लेक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, पहले इसकी आपने लोकेशन याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे ये, हिमाचल प्रदेश में। तो नदी पे कौन सी पे है, ब्यास रिवर पे। जो पोंग डैम है वो कहाँ पे है, ब्यास रिवर पे है। 1975 में ये बना था। ये पोंग रिजर्वायर जो है इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ब्यास नदी पे। फिर 1983 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया था वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पोंग डैम लेक जो है उसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है 2002 में। तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड हैं, ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। नगीन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, बताइए जरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, श्रीनगर में है नगीन लेक। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली हिट बाय द ट्रॉपिकल स्टॉर्म इडालिया, ठीक है, ये भी आपका जीएसए का क्वेश्चन है। इडालिया स्टॉर्म से कौन सी कंट्री जो है वो हिट हुई है या इंपैक्ट हुई है। तो ऑप्शन ए इज क्यूबा, ठीक है। तो शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है, किसी और को कहा जाता है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में मुझे। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड, ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम में, जो हमारा जीएसए का एग्जाम हुआ था वहां पे आया था कि जो दाचिगम नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, तो वो हंगुल कश्मीरी स्टैग के लिए। तो अभी वहां पे ही ऑप्शन में स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेगा, तो इसके रिलेटेड भी आ सकता है कि इसके लिए कौन सा जो नेशनल पार्क है वो फेमस है। सो ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड। और ये हेमिस नेशनल पार्क है कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। और जो इराविकुलम नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, बताइए जरा, ठीक है, ये कहाँ पे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है, ठीक है। और दाचिगम नेशनल पार्क आपको पता ही है हंगुल के लिए फेमस है, हंगुल के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी पर है, नहीं कौन सी नदी पे, चनाब पे नदी पे है, ये लिखा हुआ है, मगर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने मुझे बताना है। सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस चनाब रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो क्या रियासी पे है, कुपवाड़ा, उधमपुर या राजौरी, कहाँ पे है। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, देख लेते हैं एक बार। अरे बाप रे, इसका तो आंसर ही नहीं लिखा, बताइए जरा आप क्या होगा इसका आंसर। रियासी है इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, ठीक है, आपको पता सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन। देखो सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो 3 वाला पहले आएगा। 3 वाला कहाँ पे है, पहले ऑप्शन बी में ही है, तो ज्यादा देखने की जरूरत क्या है हमें। पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट,
फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। ये रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है बताइए जरा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी अजय बंगा इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। होकरसिल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जम्मू कश्मीर की, बताइए जरा। सॉरी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्रीनगर में होकरसिल लेक सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 20 इज खरदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, बनिहाल पास आपने क्वेश्चन में देखा होगा VLW के, तो वहां पे ही ऑप्शन में खरदुंगला पास भी था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइए जरा कहाँ पे ये, लद्दाख में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए जरा 20 में से अभी तक कितना स्कोर रहा होगा आपका, बताइए फटाफट से। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग 4 इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया। इस तरह से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, VLW के एग्जाम में, तो कौन सी है इसमें से छोटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का इतना एरिया है 16 वाला, और ये 19 वाला, और कर्नाटक का 19 वाला, मगर तमिलनाडु का देखो ये 13। ठीक है, तो यहाँ से आप एरिया पढ़ लेना, क्या पता एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाए। मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी काम किया है। मैंने क्या किया, टॉप की जो स्टेट है ना 4 एरिया वाइज सबसे बड़ी, पहले नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, फिर लास्ट में जो लास्ट में स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, सबसे छोटा गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। ये आपने याद रखना है, कम से कम इनको तो याद रखो, है ना। नोट्स भी साथ में प्रोवाइड कर रही हूँ मैं इसमें, देखो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगर आपने भी कुछ आउटपुट मुझे देना है ताकि हमारा चैनल जो है वो जल्दी से ग्रो अप हो। ठीक है, बहुत कम इस पे सब्सक्राइबर हैं अभी तक। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किसको अपॉइंट किया है एज ए सीनियर ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर गाजा। आपको पता है गाजा में कितनी तबाही हो रही है, जो इजराइल और गाजा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने एक सीनियर ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर एक अपॉइंट किया है, एक फीमेल है वो, तो कौन सी है वो बताइए जरा। मोहम्मद दीफ कौन है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में या नहीं, बताइए जरा। दीफ बोले क्या बोलेंगे यार इनको, आप बताना मुझे क्या बोलेंगे इनको। ठीक है, सो ऑप्शन बी सही रहेगा, सिग्रिड काग। ठीक है, सिग्रिड कैसा नाम है ये, सिग्रिड काग, चलो जैसा भी है बेचारी का, सिग्रिड काग जो है, इनको ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर जो है अपॉइंट किया है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। याद रखना ये भी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी स्टेट की है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सबकी, इन तीनों की ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, या ओनली 1 और 2 इज द करेक्ट। बताइए बताइए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। चलिए, ये तीनों की तीनों सही है। सिक्किम भी 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, बताइए कौन सा। नेपाल, भूटान, चाइना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कौन सा करता है, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया और भूटान। वेस्ट बंगाल कौन सा करता है शेयर, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और कौन सा, बांग्लादेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। एरोबॉट हु हैज डेवलप्ड अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज फ्रॉम विच सिटी। बताइए जरा, ये स्टार्टअप कौन सी सिटी का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड बड़ मस्जिद। ठीक है, बड़ मस्जिद किसने बनाया था, रिंचिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट से लगाइए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सी लेक जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। हमीरसर गुजरात में। तो बताइए जरा,
अंचार लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में। तो यही है हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये वाली पहली वाली लेक बताना यार कहाँ पे ये। क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी। ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है भाई? नाम से देखो, मलाई मलाई, ये तमिलनाडु में होते हैं ऐसे ऐसे नाम, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे है ये? काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इंपॉर्टेंट, एज पर इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट विच स्टेट मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन ट्रांजिशन टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है। वैसे ज़्यादा आपको पता ना हो तो आपको पता होगा कि गुजरात में बड़ी सारी डेवलपमेंट होती है इसके रिलेटेड। तो बाकी वाले ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो कौन सा होगा? देखो, पंजाब होगा या कर्नाटका होगा, बताइए ज़रा। ऑप्शन ए कर्नाटका एंड गुजरात इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, ठीक है। बार बार बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिखना चाहिए मुझे आपकी तरफ से भी एफर्ट। चलिए, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? इंपॉर्टेंट वन, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है ये? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। ऑप्शन डी WMO, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आपने अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है मुझे, और टारगेट तो आपको पता ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है ये चैनल अच्छा है और इसमें पढ़ने लायक कंटेंट है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक भी करना है वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है तो ही, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।